हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। चलिए आज बनाते हैं ग्रीन मूंग एंड ओट्स के साथ बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस टिक्की, जिसे आप एज अ टिक्की स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी चाट बना के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने होल ग्रीन मूंग लिया है, हाफ़ कप के लगभग, और इस मूंग को मैंने 2 से 3 विसल आने तक कुक कर लिया है। उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं हाफ़ कप ओट्स ले रही हूँ। ये क्वेकर ओट्स है, प्लेन ओट्स है। इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह का ये पाउडर भी हमने बना लिया। अब एक परात में हमने ये उबली हुई मूंग डाली है। मूंग को इतना ही उबालें कि जिससे ये खुले ना, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। उसके बाद 2 उबले हुए आलू लिया है मैंने, इसे भी मैंने ग्रेट करके डाल दिया। इसके बाद ओट्स का जो पाउडर हमने बनाया था वो डाल रही हूँ, और इसके साथ ही 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती है। उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में चला लिया था, वो डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के लगभग। 1 टीस्पून लेमन जूस मैंने डाला है, और ये थोड़े से किशमिश और काजू कटे हुए डाल रही हूँ। इससे रिचनेस आ जाती है हमारी टिक्की में। और ये हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। उसके साथ ही ये ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ। इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हमने मूंग को उबालते समय भी नमक नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक और डाल के इसके टेस्ट को बैलेंस कर लिया है। अब ये डो हमारा टिक्कियों का तैयार हो गया है। अब इस डो से आप अंदर भी कुछ फिलिंग कर सकते हो। मैंने सिर्फ सिंपल टिक्की का इसे शेप दिया है, और इसके ऊपर एक मैं काजू लगा रही हूँ, जैसे हरा भरा कबाब में लगाते हैं ना, उस तरह से थोड़ी सुंदर लगने के लिए इसके ऊपर मैंने काजू स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से सारी टिक्कियों को मैं शेप दे दूँगी। उसके बाद हम इसे सेंक लेंगे। टेस्ट में ये टिक्कियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, फिर हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको आप ज़रूर अपने घर में एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ी अलग तरह की टिक्की है, पर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी टिक्कियों को इस तरह से शेप दे दिया है। अब आप इस डो के अंदर कुछ पनीर की फिलिंग भी करके बना सकते हो। अब इसे मैं सेंकने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने मोटे तले का जो तवा है हैवी सा, उसे गरम कर लिया है, और उसके चारों तरफ पहले देसी घी लगा दे रही हूँ, जिससे ये चिपके नहीं। और उसके बाद एक एक करके सारी टिक्कियाँ प्लेस करते जाएंगे, और लो टू मीडियम हीट पे ही हम इसे सेकेंगे, ताकि धीरे धीरे काफ़ी कुरकुरी सी सिकती जाए टिक्कियाँ। पाँच मिनट के बाद इसे पलट देंगे। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह से फ्लिप करके दूसरी साइड भी सेक लेंगे। थोड़ा सा घी भी डालते जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी कितना प्यारा कलर आ गया है। तो बस ये हमारी टिक्कियाँ अब तैयार हो गई। आइए अब इस गर्मा गर्म टिक्कियों को सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इमली सोट की चटनी, ग्रीन चटनी और थोड़े से अनियन रिंग के साथ सर्व किया है। ये देखिए, अब इसे मैं ब्रेक करके आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है इन टिक्कियों को देख के। तो आप इसे ऐसे एंजॉय कर सकते हो एज ए टिक्की, या फिर एक और तरीका है, इसकी आप चाट बना लो। एक प्लेट में टिक्की डाल के इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी या जो भी घर में नमकीन कुछ इस तरह की है तो वो डाल लिए। फिर दही को मीठा करके डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी दही में चीनी डाल ली है और उसे मिक्स कर लिया है, या तो आप प्लेन दही भी डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी सौंठ वाली चटनी डाल लिए बस। और उसके बाद कटे हुए प्याज डाल लीजिए। और ये मसाला मैंने जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च मिला के रखा है दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए, वो डाल दिया। तो लीजिए जी, ये हमारी चाट भी तैयार हो गई। अब ये आपकी चॉइस है, आप इन हेल्दी एंड टेस्टी डिलीशियस सी टिक्कियों को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।